तो हेलो जी, मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा एक स्टूडेंट अपार्टमेंट यूरोप फिनलैंड हेलसिंकी के अंदर कैसा दिखता है। एंड ये जो अपार्टमेंट है ये मेरे को हवास की तरफ से मिला हुआ है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी और जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। एंड और तो और मैं इसके साथ दिखाऊंगा कि हमें यहाँ पे जो फ्री जिम, फ्री वॉशिंग मशीन। तो दिस इज़ माई अपार्टमेंट। कोइंसिडेंस ये है कि मेरा बर्थडे 13th को आता है एंड 13th अपार्टमेंट ही मिला है मेरे को। तो यहाँ पे चाबी कुछ इस तरह की, आई विल शो यू वाई। तो ये अपार्टमेंट है, ये लिविंग स्पेस है सारी। ये यहाँ पर जो है सारे स्टोरेज की एरिया है। ये यहाँ पर एक गंद कबाड़ वगैरह रख सकते हैं। एंड ये वैक्यूम क्लीनर है। तो ये मेरा कमरा है, ये उसी चाबी से खुल जाएगा जिस चाबी से मैंने ये अपार्टमेंट खोला था। तो ये तभी स्मार्ट की है क्योंकि इसी चाबी से अपार्टमेंट खुलता है, इसी चाबी से मतलब जिम, वॉशिंग मशीन वाला कमरा सब खुल जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, ये सबसे ज़्यादा रद्दी चीज़ है मैंने जो देखी है। ये चाबी अगर खो जाए तो 5,000 की पड़ती है, ठीक है ना। मैं आते ही सबसे पहले अपने को ये हुक देखने को मिलेगा जिस पर जैकेट टंगी हुई है। एंड ये लाइट का स्विच है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइटें हैं। एंड पूरे कमरे में अंधेरा सा ही रहता है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे छोटी सी लाइटें हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। एंड आते ही अपने को सबसे पहले ये काउच, ये सोफ़ा, ये जो भी है वो देखने को मिलता है। फिर अपने को ये अटैची मेरी है, ये मैं घर से लेकर आया था। 3 अटैची हैं मेरे पास, 2 तो नीचे ही हैं बेड के, बट ये नीचे आए नहीं तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। एंड ये अपना बिस्तर है, बिस्तर भी थोड़ा बढ़िया है, मतलब बैठने के लिए कंफर्टेबल है। बस इसका जो तकिया है ना यार थोड़ा मोटा है और मेरे को पतले तकियों में सोने का रहता है। एंड ये टेबल है, साथ में ही बोतल, ये घर वालों ने बोला था गिलोय ले जा, काम आएगी, तो ये वो पड़ी हुई है। एंड बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, बर्फ़ ही बर्फ़, धूप ही धूप। एंड यहाँ पर एक डस्टबिन दे रखा है, एक टेबल है, टेबल लैंप भी है। ये टेबल लैंप यहाँ से ऑन हो जाता है तो लाइट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। एंड ये जो है ये वाईफाई का इन्होंने कनेक्शन दे रखा है, बट ये जो राउटर है ये राउटर हमें खुद अपने घर से लेकर आने थे। एंड ये जो है ये हमारा फ्रिज है। तो जो फ्रिज है वो हर किसी के पास पर्सनल है, तो जो मेरा सामान है वो मैं इसमें रख सकता हूँ, मेरा ये पर्सनल फ्रिज है। एंड ये थोड़ी सी स्टोरेज की चीज़ें हैं, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंद भरा हुआ है। ये मेरा ओवरऑल कमरा है। हमारा जो कमरा है वो हमारे पास एक पर्सनल है, बट हमारी लिविंग स्पेस जैसे कि बाथरूम, किचन, डाइनिंग एरिया मतलब और बालकनी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शेयर्ड हैं। बाकी हमें इसमें जिम, सोना और वॉशिंग मशीन, ये तीनों चीज़ें फ्री मिलती हैं महीने की। मतलब महीने की 3-4 बारी नहीं, 4-5 बारी कर सकते हैं सोना और वॉशिंग मशीन। एंड जो जिम है वो जब मर्जी जा सकते हैं, बट जिम की टाइमिंग्स है इट्स लाइक सुबह मेरे ख्याल 8 बजे से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक। तो और संडे को भी खुला रहता है। तो ये जो है ये है सबसे बढ़िया जगह, ये है बाथरूम। तो ये जो फेस वॉश है ये मेरा ही है, इवन तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, बट मैं आज सोचा था कि करूँगा, मैंने फिर यूज़ नहीं करा। तो ये ऐसे तो खुल जाता है, इसमें ब्रशेज़ वगैरह हैं, ये मेरे ब्रशेज़ हैं। एंड ये जो है ये कमोड है, हर किसी ने देखा ही हुआ। एंड ये जो है नहाने का सिस्टम है, यहाँ पे टूटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये हैंड शावर है। तो ये हैंड शावर भी अगर मतलब शावर की तरह यूज़ करना है तो इसमें अटका कर ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से पानी गर्म ठंडा होता है और यहाँ से पानी चालू होता है, और ये साबुन मेरे ही पड़ा है। तो और हाँ, सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो जेट है, पहले तो मेरे को लगा था जेट होएगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ यही यूज़ होएगा, बट जेट जो है जेट भी है, बट ये जेट जो है ऐसे चलता ही नहीं है। तो अगर इसको चलाना है तो यू नीड टू पहले ऐसे करो, एंड फिर ये जो पानी है ये ऐसे ही चलता है। देखो मैंने टूटी बंद कर दी तो ये बंद हो गया, मैं टूटी ऑन करूँगा तो ये ऑन होएगा। ये ऐसे नहीं, ऐसे जितना मर्जी कर लूँ कुछ नहीं होएगा। आगे चलते हैं तो ये है अपना किचन। यहाँ पर यही पानी पी लेते हैं, मतलब ये पानी भी पी सकते हैं और जो बाथरूम का पानी है वो भी पी सकते हैं। हर टैप में से ड्रिंकिंग वाटर ही आता है। हमें ये टोस्टर दे रखा है, केटल दे रखी है, ये माइक्रोवेव ओवन दे रखा है। यहाँ पे बर्तन साफ़ करके रखने होते हैं, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह हैं। एंड
ये जो है इलेक्ट्रिक वाला स्टोव है, तो ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जो बर्तन हैं ये पहले से यहाँ पर थे, तो बर्तन हम नहीं लेकर आए, बर्तन पहले से ही दे रखे थे। ये थोड़ा सा खाने का सामान है। ये जो है ये 2-4 चीज़ें मेरी हैं, ये बाकी जो मेरे रूममेट्स हैं उनकी हैं। टोटल हम यहाँ पे 3 लोग रहते हैं। 3 लोगों के बाद अपने अलग अलग से इंडिविजुअल कमरे हैं। मेरा कमरा वो वाला है, ये एक दूसरे बंदे का कमरा है, और ये किसी और का कमरा है। और यहाँ पर ये एक डाइनिंग टेबल टाइप है, तो हर कोई बैठ के खाना खा सकता है। और यहाँ पर भी ये ऐसे मतलब ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं। एंड यहाँ से भी बाहर बर्फ़ दिखती है। बालकनी है, पर मैं बाहर जाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने चप्पल ही बाहर रखी है एंड मेरे पैर जम जाएंगे। तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ एंड अब मैं दिखाऊंगा कि वॉशिंग मशीन और जिम वाला एरिया कैसा दिखता है। तो ये चाबी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट्स हैं बाहर को। तो मेरा 3rd फ्लोर पे 13th अपार्टमेंट और 3rd रूम है। एंड तो अपने को इंस्टेंट मिल गए। एंड तो ये जो है ये अपार्टमेंट है अपना। और इस एरिया में आते ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड जैसे ही इससे बाहर जाओ तो ठंड दुगनी हो जाती है। यहाँ भी -10 -15 मेरे ख्याल -10 होएगा शायद, इतनी ठंड नहीं है। तो ये अपना बाहर का एरिया है। यहाँ पे साइकिल खड़ा सकते हैं, पर अभी साइकिल भी खड़ने लायक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर ना ये छोटे छोटे से ये होते हैं, तो अगर बर्फ़ हो तो यहाँ पे अपना पैर ऐसे करके बर्फ़ निकाल सकते हैं। ये जो है ये वॉशिंग मशीन वाला एरिया है। मैंने बुक कर रखा था, पर मैं वॉशिंग मशीन आज नहीं धो रहा, मन नहीं कर रहा मेरा। तो ये जो है ये वॉशिंग मशीन वाला एरिया है। यहाँ पर ये 8 मशीनें हैं और इसके ऊपर ये ड्रायर्स हैं। तो जिम जाने के लिए हम एक दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं। एंड ये ऐसे इसी चाबी से, ये देखो ये खुलता नहीं है, जब गुस्सा वाला जाता है खुल गया। तो ये बाथरूम है एंड ये अपना जिम। अच्छा जिम में कोई है नहीं, कोई मेरे को जज नहीं कर सकता, बट ये छोटू सा जिम है, फ्री है। हाँ बहुत ही ज़्यादा छोटा है बट फ्री है, तो काम चला सकते हैं। इस अपार्टमेंट की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मतलब यहाँ पर ये जो हाउसिंग है ना, ये सारे स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सारे एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं। तो हर कोई किसी ना किसी और कंट्री से आ रखा है। एंड इसके बिल्कुल साथ में ही ये रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड भी। तो मेरे को कोई ट्रांसपोर्ट का कोई दिक्कत नहीं रखनी पड़ती, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड साथ में ही है।